जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कुंडली में बनने वाले एक एक योगों के बारे में, 12वें भाव में बनने वाले एक एक योगों के बारे में 11वें भाव तक चर्चा हो चुका है। आज बारी है 12वें भाव की, व्यय स्थान में बनने वाले योग जिसको मुसल योग कहते हैं। इसके बारे में आज हम बृहत रूप से चर्चा करेंगे कि ये कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इसके ऊपर हम आज बृहत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूत्र ये कहता है कि 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो या फिर 12वें भाव को शुभ ग्रह देखते हो और 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य से अस्त ना होकर स्व राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर अगर सुस्थान या फिर उत्तम स्थान में बैठ जाते हैं तो ये मुसल योग का निर्माण करते हैं। आइए, जैसे मैं आपको एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से हर बार समझाता हूं, आज भी एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। तो काल पुरुष के कुंडली में 12वें भाव में कौन सा राशि बनता है? मीन राशि। तो सूत्र यह कहता था 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह 12वें भाव में हो या फिर और 12वें भाव को देखते हो, इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह 12वें भाव को देखते हो या फिर 12वें भाव में स्थित हो। दूसरा सूत्र ये लागू होता है कि 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं, यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु जाकर स्व राशि या फिर उच्च राशि में स्थित हो जाए। तो गुरु की स्व राशि कौन कौन है? धनु और एक हो गया मीन, और वो कहां पर उच्च के होते हैं? कर्क राशि में। क्या गुरु अगर 12वें भाव में बैठते हैं तो ये सूत्र लागू होगा? नहीं, क्योंकि सूत्र ये कहता है कि उत्तम स्थान यानी छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर इन तीन भाव को छोड़कर अगर बाकी के भाव में गुरु बैठ जाते हैं, मतलब उच्च राशि या फिर स्व राशि में, तो ये मुसल योग का निर्माण करता है। आइए और एक बार सिंपल से बता देता हूं। तो सूत्र ये कहता था शुभ ग्रह 12वें भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह यानी इन चारों में से एक, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से एक या फिर अधिक ग्रह 12वें भाव में स्थित हो या फिर इस भाव को देखते हो और गुरु सूर्य से अस्त ना होकर, यहाँ पर मीन राशि बनता है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि बन सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लागू करके देख सकते हैं। आप सिर्फ सूत्र को फॉलो कीजिएगा। तो गुरु सूर्य से अगर अस्त ना होकर स्व राशि या फिर उच्च राशि में स्थित हो जाए, कहां पर? ना कि उत्तम स्थान में, छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर बाकी के भाव में अगर गुरु स्थित हो जाते हैं तो ये मुसल योग का निर्माण करता है। तो मुसल योग का प्रभाव यह होता है कि इस योग में उत्पन्न जातक को बड़ी कठिनाई से धन प्राप्त होता है, उसका संपत्ति चंचल होता है, यानी जो भी संपत्ति उसको प्राप्त होता है वो बहुत जल्दी उससे दूर भी हो जाते हैं, उसका व्यय हो जाता है और व्यय अधिक एक जातक के जीवन में होता है। शत्रु जीवन में बहुत होते हैं, परंतु कठिनाई के पश्चात जातक को मोक्ष अथवा जीवन का सार प्राप्त होता है, यानी कि अंतिम समय में सत्य ज्ञान की उपलब्धि उसको होता है। तो ये था मुसल योग के बारे में। हम आने वाले वीडियो में बाकी के ज्योतिषीय सूत्र को लेकर आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।